नमस्कार, आपका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल जय कोचिंग पर। आज हम आपको एएमयू में आए हुए पेपर के क्वेश्चन कराएंगे जो 2018 और 19 में आए हुए हैं। इन्हें करते समय आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये एएमयू में ही आए हैं और कहीं नहीं आएंगे। क्वेश्चन है, उससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें ध्यान से किस प्रकार के आते हैं कि आपको ये लगे कि हाँ ऐसा ही पेपर आ जाएगा। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मतलब कौन सा फॉल्स है। अब आपने एक नया दवाई, इतनी कहानी कौन पढ़े? चौथे का देखिए छोटा सा, -5 और -9 से अभाज्य पूर्णांक होते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, से अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? जिनमें सिर्फ एक से ही भाग जाता है, सिर्फ 1 से। और कोई भी नेगेटिव संख्या जो होती है वह अभाज्य हो ही नहीं सकती, प्राइम होती ही नहीं है। तो ये से अभाज्य जो है ये क्या होगा? ये से अभाज्य पूर्णांक यही गलत है, असत्य पूछा है। तो -5 और -9 क्या है? ये सेट होगी, इसमें -1 का ही भाग जाए। माइनस वाली जो होती है वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती। तो सीधे आंसर आपको मिल गया। बाकी जो ऑप्शन है ये रखें, ये आप जब हाई स्कूल की बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, तो ये सब सिद्ध कराए गए हैं एक्सरसाइज में कि ये सब प्राइम नंबर या विषम पूर्णांक है। ये विषम पूर्णांक को दिखाता है, ये सब मान दिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है 3 की घात 50, 4 की घात 40, 5 की घात 30 और 6 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी ढूंढनी है। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 की घात 5 की घात 10 लिख सकते हो। इसको 4 की घात 10 लिख सकते हो। इसको 5 की घात 3 की घात 10 लिख सकते हो। इसे 6 की घात 2 की घात 10 लिख सकते हो। अरे 10 पंजे 50 बिल्कुल सही लिखा है। अब 3 की घात 5, 3 3 9 3 27 3 81 3 2 43, 243 की पावर 10, 4 चौक 16 चौक 64 और चौक 256 की पावर 10, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 55 25 पंज 125, 6 6 36 की पावर 10। एक बार चेक कर लीजिए, 3 की घात 5, 3 3 9 3 27 3 81 3 2 43, तो ये 2 43। अब इसमें सबसे बड़ी छांटनी है, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी देखिए सबकी पावर समान है, जो बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो कौन सी बड़ी दिखाई दे रही है? 256 की पावर 10। इसका मतलब 4 की घात 40 सबसे बड़ा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कहता है? 63 बटे 72 into 175 कहता है कैसा दशमलव है? शांत, अशांत, अनावर्ती, आवृत्ति क्या है? सबसे पहले कभी भी ऐसा दे दिया, सबसे पहले आप इसे सरल कीजिए। सरल का मतलब 9 7 63, 9 7 63, 9 8 72। अभी 7 से देखो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1/2 की पावर 3 है और ये 5 का स्क्वायर। और आपको मालूम है यदि भिन्न संख्याएं हर 2 और 5 का गुणज है तो कैसा होता है? शांत दशमलव। इसका मतलब इसका आंसर ए है। 2 और 5 का खाली होना चाहिए, 2 और 5 के गुणज में, तो वो क्या होता है? शांत दशमलव। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है चौथा कहता है के किस मान के लिए 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर 0 समांतर रेखाएं हैं। यदि ये दोनों समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी? बराबर। समांतर होने का ये प्रतिबंध होता है। अब इसकी प्रवणता क्या होगी? ये पहले नहीं देखा कि -b y का गुणांक बटे x का गुणांक। दूसरी रेखा की प्रवणता -y का गुणांक बटे x का गुणांक। माइनस से माइनस कट गया, ये बराबर 15/4। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ गया। अगला क्वेश्चन आता है
8% मतदाताओं ने एक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 8% ने तो कुछ कराई थी। चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं, विजय वाले को 48% मिलते प्राप्त हुए। उसने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से पराजित कर दिया। कहता है चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, जरा ध्यान दिएगा। 8% ने वोट दिया नहीं, 48% जीतने वाले को मिल गए। कितने हो गए? 48 और 8 56, बचे 44%, मतलब हारने वाले को कितने मिले? 44%। अब देखिएगा इन दोनों में जब हार हो रही है, कितने परसेंट से हार हो रही है? 4% से। 4% से हार हो रही है तो कितने मतों का अंतर है? 1100। 4% पे कितने का अंतर है? 1100 का। तो 1% पे कितने का अंतर होगा? 1100/4। और 100% जनता 100% होती है, 100% तो जुड़ रहे 100% मतलब तो 1100/4 × 100। 4 से 25 बार 25 0 0 25 0 0 25 से कम 25 का 5 तो हासिल 25 से कम 25 और 2 27 27,500। आंसर इसका आ गया डी। देखिए सुपर टेक्निक से सिखाया है, ये नहीं कुछ निकाला ने पीली करी है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फटाफट देखें। ये आ गया 100 और 200 के मध्य 7वां। क्या आ गया? 100 और 200 के मध्य सभी सम संख्याओं का योग है। बात को समझिएगा। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। कभी भी हिंदी में दिक्कत हो रही हो, इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो, तो आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि 100 और 200 के मध्य सभी सम संख्याओं का योग। हो सकता है तो 100 और 200 भी शामिल कर रखिए। ये बात आपको समझनी। मध्य कहलाए मध्य। मध्य का मतलब है 100 और 200 को छोड़कर। मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए? 100 किससे सभी सम संख्या 102 104 ... 198। अब इसमें कुल पद कितने? पद देखा आपने, an का मान है 198 और a का मान है 102 और d का मान है 2। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an का मान 198, a का मान 102, n माइनस 1 और d का मान 2। और ये कितना आ गया? 96 और n माइनस 1 इंटू 2 का भाग करेंगे 48, n माइनस 1, n बराबर 49। अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। अब 49 पद है, योग फल निकालना है Sn और ये होता है n/2 a प्लस l। n/2 49/2 a प्लस l 102 प्लस 198 49/2 और ये हो गया 300 और इससे ये 150। 0 15 9 135 13 हासिल 15 चौक 60 और 13 7350। इसमें से कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब इसकी विशेषता गलत दे रखी है। इसे मध्य नहीं बोलना चाहिए था, इसे बोलना चाहिए था 100 और 200 तक की सभी सम संख्याओं का तक की बोलना चाहिए था। अब देखिए मैं दोबारा करता हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश इसकी ध्यान से बगल में जरूर पढ़ लेनी चाहिए। तो इसमें क्या करना है आपको? 100 और 200 मैंने इसीलिए पूरा करा है। इसके क्वेश्चन देने में एएलयू में यही दिक्कत होती है, कभी कभी क्वेश्चन गलत आते हैं। आपका आंसर इसका मतलब 100 और 200 के मध्य नहीं होना चाहिए। ये भी शामिल है 100 और 200, सम 102 104 और ये 200 तक। अब a का मान कितना है? 100, d का मान 2 और an का मान 200। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 200, a का मान 100, n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। ये 100 बराबर n माइनस 1 इंटू 2।
2 का भाग करा 50, n माइनस 1, n बराबर 51। और योगफल का फॉर्मूला n/2 a प्लस l, n की वैल्यू 51/2, a की वैल्यू 100 प्लस l की वैल्यू कितनी है अंतिम पद 200, 51/2 इंटू 300, और इससे ये 150 बार कट गया। 0 15 का 15 का 5, एक हाथ से 15 पर 75 76 7650। देख लो इसका आंसर मिलेगा सी। इसीलिए मैंने उसको कर भी दिया था पूरा कि मतलब समझिए एक कहां गलती हो सकती है, तो इसलिए उसने हिंदी में लिखा है मध्य, जबकि ये भी शामिल है, तो क्वेश्चन गलत दिया गया है। इसमें लिखना चाहिए 100 और 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये व्रत बना हुआ है और इस व्रत पर ये स्पर्श रेखा है और इस पर ये आया यहां पर, और इस पर ये गया, और इस पर ये मिल रहा है, ये आर, ये टी, और ये क्यू, ये एस डैश, ये एस। आपको बनाना नहीं है, वो आपको तो बनाना है। अब क्या कहता है, ये 120 का कोण है, कहता है ये वाला कोण बताओ, आर क्यू एस, ये वाला। आप ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा और स्पर्श जीवा के बीच बना कोण उसके एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। मतलब यहां जो बनेगा ये 120 है तो ये कितना होगा 60, और जब ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60। ये फिर में ये वाली लग रही है, ये व्रत और इसकी ये स्पर्श रेखा, और इसको जीवा, ये स्पर्श जीवा। ये वाला एंगल जो होता है इस जीवा के द्वारा परिधि पे बने कोण के बराबर होता है। थीटा, ये तो ये थीटा होता है। तो मैंने यही करा, ये स्पर्श रेखा और ये कोण इस जीवा के दोनों से यहां परिधि पे मिला दिए, इसके बराबर होगा। अब जब इसी जीवा के द्वारा एक केंद्र में बनना है, इसका ये आधा होता है, 120 का आधा 60, ये 3.5 कितना होगा 60। अगला क्वेश्चन 22वां, देखिए क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए आप। ये क्वेश्चन ये बना हुआ है 22वां, व्रत और इस व्रत में एक चतुर्भुज बना हुआ है, ए डी सी बी, और ये मिल रहा है इस तरह से। अब क्या कहता है, चतुर्भुज विकर्ण मिल गए, डीबीसी, डीबीसी ये वाला एंगल कितना है 55, और बीएसी, बीएसी ये कितना है 45। तो कहता है बीसीडी बताओ, ये वाला एंगल बताओ। अब देखिएगा, इस चाप के द्वारा ये परिधि पर है और इसी चाप के द्वारा ये परिधि पर है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे आपस में बराबर। एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 55 आ गया। अब देखिए, ये चक्रीय चतुर्भुज है, चारों शीर्षों से वृत्त जा रहा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180। तो 55 और 45 कितने होते 100, तो ये कितना बचेगा 80। आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो आंसर कितना आ गया, आंसर इसका आ गया बी, नहीं डी सॉरी 80। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 23वां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 23 कहता है बिंदु -6,10 और 3,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4-4,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अरे भैया, ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया, ये x और y हो गया, ये m1 और ये m2। आप जानते हैं x बड़ा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और x की वैल्यू -4, m1 इंटू x2 का मान 3 प्लस m2, और x1 की वैल्यू कितनी है 6 बटे m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। m1 को इधर लाई, -7m1 बराबर इसको इधर ले गए, ये प्लस के 4 हो जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। इससे ये कट गया, भाग कर दिया m1 बटे m2 बराबर 2/7, 2:7। पहला आंसर इसका है ए। आप चाहें तो y से भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, y बराबर होगा, कोई सा भी लगा लें,
अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 24वां कहता है कि यदि किसी घन का पृष्ठ की क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ की क्षेत्रफल होता है 6x² 726 है, तो x² बराबर कितना आ गया, 6 का भाग 6 कम 6 6 बराबर 6 कम 6 और इसका वर्गमूल आ गया x बराबर 11। अब कहता है इसका आयतन बताओ। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, 11 का क्यूब, b बराबर 1331 सेंटीमीटर। नहीं दे रखा कुछ नहीं, तो 1331 खाली में लिखना है। 13 आंसर इसका आ गया सी। अगला क्वेश्चन 8वां, समांतर श्रेणी दे रखी है 5/6 2/3 1/2। कहता है कितने पदों का योगफल Sn -121/2 है। a की वैल्यू कितनी है 5/6, d की वैल्यू दूसरे पद में से पहला पद घटाया 6 एलसीएम 3 दूनी 6 2 दूनी 4 -5 माइनस के 1/6 माइनस का 1/6। अब Sn का फॉर्मूला Sn n/2 2a + n - 1 × d और Sn कितना आ गया, ये कितना है माइनस का 121/2 n/2 2a + n - 1 × d का मान -1/6। ध्यान दीजिएगा, इस 2 से 2 कट गया, 6 नीचे लघुत्तम आएगा, 6 का गुणा इधर होगा, 6 एकम 6 6 दूनी 12 का तो 1 हासिल, 6 एकम 6 और 1 7 बराबर 5 दूनी 10 और ये प्लस का 1 आएगा, 10 और 1 11 11 डायरेक्ट कर रहे हैं और ये बचेगा कितना माइनस का n में गुणा माइनस का n², इसको इधर ले आइए n² - 11n + -726 बराबर 0। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या है, 726 देखिएगा 726 है, आपको दिखाई दे रहा है 726 है, ये माइनस है, एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी और बड़ी वाली का चिन्ह ये आएगा। अब यह ध्यान दीजिएगा, 2 से काटा 2 3 6 2 6 12 2 3 6, फिर देखिएगा 3 से 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 11 का 11 का, तो क्या फैक्टर आ गया 11 3 33 और 11 दूनी 22 और 33 में से 22 से 11 बिल्कुल सही आ रहा है। क्या आएगा इसके फैक्टर n - 33 और n + 22। तो आपने ध्यान दीजिएगा n बराबर कितना आ गया 33 और n बराबर -22, ये तो संभव है नहीं, तो आंसर क्या आ गया n बराबर 33। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला फिर ध्यान से देखिएगा, ये पीछे क्वेश्चन था जहां पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, उसने वहां पर भी बोला था मध्य में और सॉल्व उसने करा था, मेरे ख्याल से 5 और 6 क्वेश्चन था वो। यहां पर देखिए, यहां पे लिखा है 0 और 200 500 के मध्य 7 के सभी गुणांकों, तो इसका मतलब कहां से शुरू होगा, ये 9वां, पहला 7 14 21। अब इसमें भाग करके देखिए 500 में जब आप 7 का भाग करोगे 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7 3 बच रहे हैं, इसका मतलब 3 घटा दो, इसमें भाग जाएगा। देख लीजिए भाग करके, तो ये बनी श्रेणी। अब इसके सभी गुणांकों का योग निकालना है। a का मान 7, अंतिम पद 497, सबसे पहले n निकाल लिया, l बराबर होता है a + n - 1 × d। l की वैल्यू 497, a की वैल्यू 7, n - 1 × d की वैल्यू n - 1 और d की वैल्यू कितनी है 7। मैं निकाल के यहां लिख दूं 14 में 7 के 7, इस 7 को इधर लाए 490, n - 1 × 7, 7 से डिवाइड करोगे 70, n - 1 n बराबर 71। कितने पद है 71। अब इन 71 पदों का योग निकालना है। देखिएगा Sn बराबर n/2 a + l, s 71 पदों का 71/2, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है 497।
71/2 इंटू ये कितने हो गए 7 14 4 1 हासिल 10 5 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 5 10 2 दूनी 4। अब गुणा करिए 71 दूनी 142 14 हासिल 71 पंजे 355 और 355 और 14 369। 71 दूनी 142 जोड़ दो 8 7 1 17 8 9 2 बिल्कुल सही आंसर। ये कौन सा आंसर है? बी आंसर इसका हो गया। समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या निकाला एन, उसका ये फॉर्मूला लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 10वां क्वेश्चन इसमें आता है कि व्यंजक 3x² प्लस 2x प्लस 1/12x²। कहता है मैं क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब क्या जोड़ा जाए। तो देखिएगा क्या जोड़ा जाए, जब ध्यान दीजिएगा ये √3x का स्क्वायर है, a का स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना है। ये 1/2√3x का स्क्वायर है, b का स्क्वायर 2√3 का ये हो गया 12 x² हो गया। बीच में 2ab आता है। कितना ab आता है? 2ab 2a की वैल्यू कितनी है? √3x और b की वैल्यू कितनी है? 1/2√3x। देखो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना x से x कट गया, x से कितना आ गया? 1 आ गया, 1 आ रहा है और यहां 2x है, तो कितना जोड़े हम इसमें कितना 1 - 2x। क्यों? ये 2x तो गायब हो जाएगा भाई, ये 2x तो मुझे चाहिए नहीं। ये देखो ध्यान से 2√3 से 2√3x कट गए, 1 ही तो आ रहा है, ये 1 आ रहा है, जबकि है हमारे पास कितना 2x। तो कितना जोड़ना है हमें? 1 ये आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 लाना है तो 1 जोड़ दिया और 2x को भगाना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर है डी 1 - 2x। कितना जोड़ा जाए? 1 - 2x। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, p के किस मान के लिए 11वां p² - 5x + 6 ऋणात्मक होगा। p के किस मान के लिए ये ऋणात्मक होगा? आप इसके फैक्टर करें, 3 दूनी 6, p - 3 और p - 2 ये हो गया। अब ये ऋणात्मक कब होगा, ये बात आपको सोचने की है। देखिएगा, यदि ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो प्लस का माइनस में होना हुआ नेगेटिव हो जाएगा, और यदि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ध्यान दें, ये पॉजिटिव होने के लिए p - 3 > 0, p का मान 3 से बड़ा, p का मान 3 से बड़ा, और p - 2 क्या होना चाहिए उस स्थिति में? 0 से छोटा। p का मान 2 से छोटा, तब ये नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव आ गया, ये negetive आ गया। अब यहां पर देखिएगा, ये नेगेटिव तो p - 3 0 से छोटा, p <3, ये p - 2 <0, अब p <2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, p का मान जब 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो ये क्या होगा? नेगेटिव आएगा। या p का मान 3 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, क्या संभव है? उधर 2 से बड़ा और 3 से छोटा, p का मान 2 से बड़ा हो और 3 से क्या हो? छोटा हो। देखो 2 से छोटा और ये 3 से बड़ा है, और ये क्या है? p का मान 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। देखो आप 20 का बी आंसर देखो, p का मान 2 से तो बड़ा है, 2 से बड़ा, और किससे छोटा है? 3 से छोटा। ये कैसा आएगा? नेगेटिव। आपने ये बातें समझ में नहीं आती। देखो ये तो क्लास वाली बात थी, जहां पर बहुत डिटेल में इस टाइम पेपर चल रहा है।
आपने कहा ऐसे ही समझा दिए बिना इसके करे हुए, जो हम डायरेक्ट ढूंढ लें पेपर में, इतना सा हम सिस्टम मानना है। तो बस ये कैसा चाहिए, नेगेटिव। और यदि नेगेटिव चाहिए, हमने चेक करा p का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होगा, -1 ले लिया। जब माइनस यहां दूंगा -1 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसीलिए p का मान 3 से बड़ा, 4 ले लिया, 4 में से 3 गए, 1 प्लस का, 4 में से 2 गए, कैसा आया, 4 में 2 गए 2, ये भी प्लस का प्लस में गुना होगा प्लस, और हमें चाहिए कैसा, नेगेटिव, तो b भी, c भी नहीं होगा। p का मान 2 से छोटा, 2 से छोटा 1 ले लिया, 1 पर ये नेगेटिव आएगा, 1 पर ये भी नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, नेगेटिव का नेगेटिव में गुणा पॉजिटिव, ये भी संभव नहीं है। वो लिया, इसका लिया हमने b पहले लिया 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ले लो कोई सा, 2.5 ले लिया, 2.5 लिया, 2.5 में से 3 घटे तो माइनस का आधा बचेगा, और 2.5 में से 2 घटे प्लस का आधा बचेगा। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा। हम तो सीधे ऑप्शन से कर लेंगे, ये सीखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही इस टाइम, और जिसने सीख रखा है उसके लिए अलग बात है, लेकिन हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे खटाक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए सीधे ऑप्शन से, ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। यदि त्रिघात बहुपद x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्य 0 है, मतलब एक मूल इसका 0 है, अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अन्य दो मूलों का मतलब बीटा एक है अगला, और गामा, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिएगा यहां पर आपको ध्यान रखना, त्रिघात है, त्रिघात में तीनों मूलों का योग जानते हैं, तो एक मूल 0 है, तो अगला निकालने क्या करेंगे, वहां बीटा प्लस अल्फा आएगा, गामा आ जाएगा। आप जानते हो 2ab नहीं होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है c अपॉन a, और यहां पर c क्या होता है, x का गुणांक b, और a का मान क्या होता है, x³ का गुणांक 1। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू बीटा, b इंटू गामा, और गामा इंटू 0 b, ये भी 0 गया, ये भी 0 हो गया, बीटा गामा बराबर b, तो दो मूलों का गुणनफल कितना आ गया, b। आंसर इसका सही है c। ध्यान रखना ये बात, ये आपको मैं याद करा देता हूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात हो तो इसके मूलों का योगफल होता है -b अपॉन a, b x² का गुणांक है, ये त्रिघात है, और a क्या है, x³ का, और दो मूलों का होता है c अपॉन a, और तीनों का होता है -b अपॉन a, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिएगा। अगला कहता है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक गुणनखंड x-2 है, समझ गए, तथा बहुपद x-3 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। पहले ये इसका गुणनखंड है, तो x बराबर 2 इसको क्या करेगा, संतुष्ट, क्या करेगा, संतुष्ट। यहां मैंने बता रहा है 6 है, 2 लगाओ, 2 का क्यूब, a इंटू 2 का स्क्वायर, b इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 बराबर 0, 4a प्लस 2b बराबर -14, और 2a प्लस b बराबर -7। अब अगला क्या कहता है, अब इसी में x-3 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यदि x बराबर 3 लगा दूं उसमें,
बराबर कितना बचा? 3। 0 नहीं, 3 बच रहा है। या आप 3 इसमें से घटा दोगे तो 0 बच जाएगा। ये बात है। अब इसको जरा सरल करो। 27 9a 3b बराबर, इसको उधर ले गए माइनस के 3, 27 को भी उधर ले गए, 9a प्लस 3b बराबर माइनस 30, 3 का भाग 3a प्लस b बराबर माइनस 10। ये 2, 1 और 2 को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ा, b ना घटाया, जोड़ने में भी नहीं घटाने का रहा है, b से b घट जाएगा, 2a में से 3a गई माइनस का a और माइनस का 7 और प्लस का 10 हो जाएगा, तो कितना चलेगा? 3 और a बराबर कितना आ गया? माइनस 3। a का मान माइनस 3 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में लगाओ, 1 में a बराबर माइनस 3 लगाओ, माइनस 3 माइनस 6 प्लस b बराबर माइनस 7 और b बराबर माइनस 1। तो आंसर कौन सा आ गया? सी। आंसर आ गया सी। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 14, देखिए क्या कहता है। फोर्टीन कहता है cos थीटा बराबर माइनस का 12/13, थीटा तीसरे चतुर्थांश में हो, एवं थीटा किसमें? थर्ड, ये तीसरे में है। तो इधर tan थीटा का मान बताओ। अब आपको दिखाई दे गया थीटा ये रहा, बस आपको मालूम तीसरे में ये 12 है और ये 13 है, तो ये कितना आएगा? 5। आप लोग जानते हो कर्ण के वर्ग में से इसका घटाएंगे और वर्ग ले लेंगे। अब तीसरे में tan होता है प्लस का, ये पता होना चाहिए थर्ड में, और tan ज्यादा लंबटे आधार 5/12। आंसर आ गया इसका बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान का अनुसरण करते हुए, एक व्यक्ति को वृत्ताकार यह पार उसके व्यास का अनुसरण करते हुए उसे पार करने में, परिधि के अनुसार पार करने में 30 सेकंड कब लगते हैं? मतलब व्यास पर सीधे भाग जाए तो पार करने में, और ये घूम के जाए, अब की बात, इसमें ज्यादा समय लगेगा। इसमें कह रहा है 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, इसमें ज्यादा लग रहे हैं, इस वाले में। तो कहता है यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर प्रति मिनट है तो मैदान की त्रिज्या, देखिएगा परिधि पर समय ज्यादा लगेगा, और क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो परिधि पे कितना समय लगेगा? परिधि हो गई 2πr बटे चाल कितनी है? 30, और इस पे कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है? 2r और चाल 30। इसमें 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, इसको 30 सेकंड कम, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो 30 सेकंड बचेंगे। चूंकि ये मिनट में चल रहा है तो उसको भी मिनट में चेंज करिए, 30/60। अब 2r/30 कॉमन, क्या बचा? पाई माइनस 1/2, 2 से 15 बार, r/15 22/7 माइनस 1/2, r/15 इंटू 7 एकम 7, 22 में 7 में 15/7 बराबर 1/2, 7 15 से 15 घटेगा, 7 ऊपर बचेगा, r बराबर 7/2 मिनट, क्योंकि मिनट में चल रहा है। इसने किस में रखा है? मैदान की त्रिज्या पूछिए, सॉरी ये आएगा मीटर, मैं मिनट लिख दिया मीटर, और क्या निकालना है? मैदान की त्रिज्या 3.5 मीटर। डी आंसर आ रहा है, r बराबर 3.5 मीटर। आंसर है इसका डी। 16 क्या कहता है? एक आयत के विकर्ण एवं भुजा के मध्य 45 अंश का कोण है। ये आयत है, आयत विकर्ण, ये इसका विकर्ण और भुजा के मध्य 45 अंश का कोण है, ठीक है। तो कहता है यदि आयत की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। आप देखिए यदि ये 45 का कोण है तो लंब और आधार बराबर होते हैं, क्योंकि 90 का कोण आयत है तो 90 तो है, तो लंब और आधार, तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 गुणा 10 कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इसका आ गया ए।
अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फटाफट ध्यान से, और बीच जो बहुत अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें, हाँ, और कमेंट्स लिखें, लाइक करें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है 17, क्या है, आकृति AOB एक सरल रेखा ये बनी हुई है, मैं बना के आपको समझाना चाह रहा हूं, ये Z, ये Y और ये C और ये X। अब कहता है X अनुपात Y अनुपात Z। देखिए सॉल्व करने में कितनी देर लगेगी, बस इतना देखना है आपको। आप ये नहीं देखना कि मैंने कितनी देर में बनाया, Y का मान पूछा है खाली। देखिए सीधी रेखा है और सीधी रेखा 180 अंश की होती है। इस अनुपात को जोड़ो, 6, 5, 11 और 4 15, 15 अनुपात का मान कितना है 180। तो एक अनुपात का कितना होगा, 15 का भाग कर दो, 15 का 15, 15 दूनी 30, एक अनुपात का मान 12 है। अब y वाला कितना अनुपात है, y वाला अनुपात है 5, तो 5 अनुपात का कितना होगा, 5 कैसे बना करो, 12 का मुझे 60, आंसर इसका आएगा 1, खटा 1। इस प्रकार से करना है। तो मैं वीडियो में ज्यादा बात नहीं करता हूं, मैं फटाफट स्पीड से, ये नहीं कि 1 घंटे की बनानी है जो उसकी खींचाताची करता हूं। तो आप उसी प्रकार से खटाक खटाक शेयर करें और आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, यदि किसी चक्र की परिधि C है और उसका क्षेत्रफल A है, मतलब किसी चक्र होगा, मतलब वृत्त की परिधि C और उसका क्षेत्रफल A है, ठीक है, समझ गए। C अपॉन A बराबर A अपॉन C है, तो चक्र का व्यास केवल एवं केवल होगा। देखिएगा C अपॉन A बराबर A अपॉन C है, यह 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, A स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, दोनों वर्गमूल A बराबर C। A क्या दे रखा है, एरिया, और C क्या दे रखा है, परिधि। पाई से पाई उड़ा, R से R उड़ा, R बराबर कितना है 2। ये क्या आ गया, 8 और 2 त्रिज्याई, व्यास चाहिए, व्यास होता है 2R, तो 2 × 2 बराबर 4 आ गया। आंसर इसका कितना है, C। फटाफट अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको बनाने की होती है, आप इसमें समझ आइए। देखिए ऐसा होता है, यदि कभी चतुर्भुज और पंचभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग, यदि आपके पास ये पंचभुज है, बात को समझिए, हमारे पास ये है, इसके सभी बाह्य कोणों का योग, अब ये यानी कि इधर जोड़ दिया है, ये उसको बढ़ाए, ये इन सभी का योग 1 2 3 4 5, इनका योगफल 360 होगा। पक्की बात है कि क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। अब इसमें देखिएगा, इसकी विशेषता देखिए, एक पर जहां भुजा काट रही वहां एक ही कोण है मेरा, लेकिन इस पर देखिएगा हर भुजा में कितना कोण है, 2। देखिए किसी भी पे भी देख लीजिए आप इधर से देखिए, यहां से देखिए, यहां पर देखिए, तो इसका मतलब एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज गिनिए, तो कितनी बार गिनना पड़ रहा है, 2 बार। कितने गिनना पड़ रहा है, 2 बार, तो 360 गुणा 2 बराबर 720 सेकंड। देखिए मैंने बना के दिखाया, यदि त्रिभुज है, ये बढ़ाया ये कोण, इसको बढ़ाया ये कोण, और इसको बढ़ाया ये कोण, इन तीनों का योगफल 360 अंश होगा। पक्की बात है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक ही भुजा पे 2 तरफ बढ़ा है, देखो जहां 2 काट रही है, तो देखिएगा इधर भी है, इधर भी है, तो इधर से गिनूंगा ये और ये कितना आ जाएगा 360, तो इधर से गिनूंगा तब भी कितना होगा 360, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना होगा 720। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं, ये समलंब है, ये असमांतर भुजाएं, ये वाली, ये दोनों आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। जब ये बराबर हो जाए, ये बराबर है, तो कहता है ये क्या बनेगा। देखिए कभी भी याद रखिएगा, याद रखने की बात कि कभी भी समलंब की असमांतर भुजाएं यदि समांतर हो जाएं, तो वह आकृति एक चक्रीय चतुर्भुज होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया तो वहां सिद्ध करा हुआ है, तो इसे ध्यान से कर लिएगा। जब भी एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो जाएं,
तो इस प्रकार बनी आकृति एक चक्रीय चतुर्भुज होती है। और आप चेक भी कर सकते हैं, एक वर्ग होगी, वर्ग कैसे हो जाएगी, ये क्या बराबर दिखाई दे रही है, नहीं हो ही नहीं सकती। आयत हो जाएगी, क्या ये मैंने 90 बनाया, नहीं बनाया, सब लंबे 90 उसने ऐसा तो नहीं था, बस ये आधे बराबर हो जाए, बस बराबर हो। एक समचतुर्भुज कैसे होगी, चार हो जाए बराबर, नहीं ये छोटी वाली तो आपको दिखाई दे रही है, तो कौन सी बची, एक चक्रीय। यदि कभी भूल गए तो चारों ऑप्शन को चेक करना चाहिए, उससे भी काम बन जाता है। 26वां क्वेश्चन क्या है, एक क्लास में 150 छात्र हैं, द्रव्यमान का माध्य 60 है, लड़कों का माध्य भाग 70 और लड़कियों का कितना है 55, तो लड़कियों और लड़कियों की संख्या में अंतर। मैंने मान लिया बॉयज की संख्या इसमें x है और गर्ल्स की y है, तो कुल कितने x प्लस y बराबर 150। अब देखिएगा 150 बच्चों का माध्य कितना है, 150 बच्चों का माध्य 60, माध्य बराबर संयुक्त माध्य निकालना हूं, पहले लड़कों की संख्या x गुणा लड़कों का माध्य कितना है 70 प्लस लड़कियों की संख्या y और लड़कियों का माध्य कितना है 55 और बटे दोनों का योग कितना है 150, 15 × 90 2 0 70x प्लस 55y। यदि हम चाहें तो इसमें 5 का भाग हो रहा है, 5 का भाग करोगे 14x प्लस 11y बराबर 5 कम 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40 2 0। अब इसमें आप 11 का गुणा करें, 11x प्लस 11y बराबर 11 15 165 और 0 घटा दीजिए, कट गया 3x बराबर कितना आ गया 250 नहीं 150, x बराबर 50। इसमें लड़के कितने 50, बॉयज है 50, तो गर्ल्स कितनी होंगी, कुल 150 है, जब ये 50 होते कितनी होंगी 100, गर्ल्स कितनी है 100। किसका पूछा है, लड़की और लड़कियों का अंतर पूछा है, अंतर बड़े से छोटे को घटाओ, तो कितना आ गया अंतर गर्ल्स माइनस बॉय, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाते हैं अंतर के लिए, -50 कितना आ गया 50। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किन्हीं घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता P1 गुणा P1 P2 P3 है, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, कम से कम एक घटना की, मैं तो कह रहा हूं एक भी ना होने की निकालो पहले आप, एक भी ना होने क्या होगी, एक में से पहले होने वाली घटा दो इनटू एक में से दूसरी होने वाली घटा दो, ये सब ना होने की आ रही है, एक में से तीसरी घटा दो डॉट 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 1 माइनस Pn, ये किसकी होगी ना होने की, इसलिए एक भी ना होने की, इसलिए कम से कम एक होने की क्या होगी, ना होने वाली एक में से घटा दो, ना होने वाली घटा दो, तो ये आ गया 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 1 माइनस P3 डॉट 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 1 माइनस Pn, तो आंसर इसका आ गया डी, आंसर इसका है डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 छात्रों के द्रव्यमान निम्न प्रकार से है, इसका माध्यक 35 है, यदि 44 एवं 27 को 46 एवं 25 में बदल दे तो नया क्या होगा, देखो 44 को 46 में बदल लें, इसका मतलब 2 फालतू जोड़ रहे हैं, और 27 को किस में बदल लें 25 में, तो 2 कम कर रहे हैं, तो क्या योग में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, योग में कोई अंतर नहीं आ रहा, और जब योग में अंतर नहीं आ रहा तो उसके माध्यक में अंतर नहीं आएगा। पहले कितना था माध्यक 35, अब भी कितना होगा 35। मैंने आपको बहुत सुपर तरीका सिखाया इसमें बहुत सुपर कि इसको भूल के वो लिख गए तो क्या होगा, इसके स्थान पे ये लिख गए, ये हटा गए, ये सारी चीज आपने सीखी हुई है, उससे आप कर लेंगे। ठीक है, अगला देखें 29 क्या कहता है, एक कंपनी द्वारा एक वर्ष की दी हुई जानकारी इस प्रकार है, ये जानकारी इस प्रकार है, मजदूरी पर आई लागत पाई आलेख में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए पाई आलेख क्या होता है, वृत्त में माना। अब
मुझे तीनों चीजों को बनाना है, 10, 30 और 60 है, इसको इस पर दर्शाना है। ये सब मिलकर 360 के बराबर होगा। पूरा चक्कर कितने होगा? 360 का। तो देखिएगा ये कितने हो गए? 60 और 30 90 और 10 100। मतलब 100 को किसमें भाग करेंगे? 360 में। तो एक पे कितने अंश का कोण मिलेगा? 36/10 भाग करके एक पर। अब उसने पूछा किसका है? मजदूरी का पूछा है। कब मजदूरी का कितने कोण होगा? मजदूरी कितनी है? मजदूरी है 10 रुपए। तो जब एक का इतना है तो 10 का कितना होगा? 10 गुणा 36/10, इससे ये कटेगा और कितना आ गया? 36 डिग्री। आंसर इसका आ गया ए। ध्यान दीजिएगा, पाई आलेख जो होता है 360 कोणों में दिखाना होता है। यदि अभी आपसे मैं कह दूं कि 20, 1, 10, 20 और फिर मैंने कहा 10 और 20 30 और 60, इसको पाई आलेख में दिखाइए। तो ध्यान दीजिएगा ये कितने हो गए? 90। 90 पे 360, 90 पर 360। तो एक पर कितना आ गया? एक पर आ गया 4। तो इसको कोण कितना मिलेगा? 4 पे 40, 20 पर 20 चौक 80 और 60 पे 240। देख लो, जोड़ लो, 360 आ रहा होगा। अब इसे वृत्त में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? मान लो ऐसे दिखाया 40, इसको दिखाया 80 और जरा बड़ा दिखा दो 80 और इसे दिखा दिया 240। तो इसी प्रकार से यहां मजदूरी का पूछा तो मैंने यहां 10 से गुणा करा। यदि वो पूछता ऊपरी खर्च का कितना होगा तो मैं यहां पर 30 से करता। यदि वो पूछता सामग्री का बताइए कितना डिग्री का कोण मिलेगा तो मैं यहां पर 60 का करता। अगला क्वेश्चन है, एक डब्बे में रखे हुए टिकट पर 2, 3, 4, 5 ... 100 और 101 अंकित है। इस डिब्बे में एक टिकट यच्छ निकाला जाता है। टिकट पर पूर्ण वर्ग होने वाली प्रायिकता आपने पढ़ी है। प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब वो कहता है सिर्फ वर्ग वाली संख्या है। कुल कितनी संख्याएं? देखिए, 1 से शुरू होगा तो 101 तक कितने होते हैं? 101। अब एक तो है नहीं उसमें, एक संख्या नहीं है तो 101 में से एक घटा दो तो सैंपल स्पेस कितना है? 100। और किसकी प्रायिकता निकालनी है? पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता। पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग इसमें तो कौन कौन से होंगे? देखिए आप, सबसे पहला 4 है, 2 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग 9 भी होगा, 4 का वर्ग 16 भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, 7 का भी होगा, 8 का भी होगा, 9 का भी होगा, 10 का वर्ग 100। 11 का नहीं होगा क्योंकि 11 का 121 हो जाएगा। तो कितनी संख्या हुई है? 9। 10 नहीं हुई, 9 हुई। जल्दी में ये नहीं कि लगा के 10/100, 1/10 का आंसर लगा दिया। नहीं, कितनी हुई? सिर्फ 9। तो यहां पे कितने लिखेंगे? 9/100। तो इसका आंसर कितना आ गया? डी। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सुपर तेज तरीके से पेपर कराया मैंने 2018 और 19 का। बहुत स्पीड दिखानी चाहिए, मैंने स्पीड से करा भी है। और मैंने ज्यादा थ्योरी को, मेरी जितनी मैंने पढ़ाई हुई हो उसे और ध्यान से आप देखें। हर चीज को बड़े ध्यान से पढ़ें। और पेपर जब कराया जाता है तो उसको पढ़ा अच्छी तरह आता है, ये नहीं कि जल्दी से करने में लग गए। उसकी भाषा को बड़े अच्छी तरह। और वीडियो यदि आपको बहुत अच्छी लगे तो आप जरूर इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यही मेरी मेहनत है, यही मेरी मेहनत और यही मुझे आप गुरु दक्षिणा समझें, यही आप खुश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी जब मैं पढ़ता हूं आपके कमेंट्स वगैरह तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आपको उसका रिप्लाई भी करता हूं, सबका रिप्लाई करना चाहता हूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।